मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 9.2 प्रश्न संख्या 1 और 2 के द्वारा हम चित्रालेख कैसे खींचते हैं यह सीखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, 5 गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। 5 गांव हैं, गांव के नाम गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी और गांव ई के रूप में दिया हुआ है। गांव ए में 80 पशुओं की संख्या है, गांव बी में पशुओं की संख्या 120 है, गांव सी में 90 है, गांव डी में 40 है और गांव ई में 60 है। तो संकेत का प्रयोग करके संकेत दिया है। अब देखिए, अगर पशुओं का चित्र हमें बनाना है तो बहुत सारे चित्र हमें बनाने हैं पड़ेंगे और स्वयं हाथ से बनाना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए हमें संकेत आसान दिया है कि इस प्रकार का संकेत का हम इस्तेमाल करेंगे पशु के लिए। तो संकेत का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है, अर्थात 10 पशुओं के लिए आप एक संकेत बनाएंगे ऐसा। इन पशुओं का एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इन सूचनाओं के आधार पर हमें एक चित्रालेख बनाना है, जिसमें एक ऐसा चित्र जो आपको दिख रहा है, सर्कल वृत्ताकार चित्र और उसके अंदर गुणा का चिन्ह, एक ऐसा चित्र 10 पशुओं की संख्या को इंगित करता है, निरूपित करता है। तो हमने गांव ए में 80 पशु दिखाने हैं, तो 10 के लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा, तो 20 के लिए ऐसे 2 चित्र, 30 के लिए ऐसे 3 चित्र, तो 80 के लिए हमें कितने चित्र बनाने पड़ेंगे? 8 चित्र बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही गांव बी के लिए 120 पशुओं की संख्या है, तो हमें 120 पशुओं को चित्रालेख में इस संकेत के द्वारा दिखाना है। 10 पशुओं के लिए 1, 20 पशुओं के लिए 2, 30 पशुओं के लिए 3, तो इसी प्रकार 120 पशुओं के लिए हम 12 ऐसे संकेत बनाएंगे। संकेत आसान क्यों दिया जाता है इसको समझिए, क्योंकि यदि हमें पशु का चित्र बनाना है तो फिर हमें 8 बार पशु का चित्र बनाना पड़ेगा हाथ से, यह आसान नहीं होगा। और जबकि किताब में चूंकि प्रिंट करना होता है तो वह आसान होता है, एक ही प्रकार के चित्र को बार बार प्रिंट कर दिया जाता है, लेकिन हाथ से बनाने में काफ़ी समय खर्च होता है। इसलिए जब भी चित्रालेख में आपको चित्र बनाना है, वह चित्र एक संकेत के रूप में सरल चित्र जैसा दिया होगा। इस प्रकार की एक सारणी का आप निर्माण करेंगे और सबसे टॉप पर जो पैमाना है वो लिखेंगे कि एक संकेत बराबर 10 पशु हैं। तो संकेत इस प्रकार से है, फिर इसको घेरते हुए आप एक वृत्त बना देंगे, तो बराबर 10 पशु। एक और आप गांव का नाम लिखेंगे, कौन सा गांव है, फिर दूसरी तरफ पशुओं की संख्या। गांव का नाम लिखेंगे, गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी और गांव ई। उसके बाद यदि आप ठीक सीध में चित्र बना पाते हैं तो ठीक, नहीं तो आप लाइन भी खींच सकते हैं सीध के लिए। जैसे गांव ए लिखा आपने, उसके बाद एक लाइन खींच लीजिए इस प्रकार से, फिर उसके बाद गांव बी, फिर एक लाइन खींच लीजिए, फिर गांव सी, फिर गांव डी और ई के लिए स्वतः ही खाना तैयार हो जाएगा। अब गांव ए में पशुओं की संख्या कितनी है? गांव ए में पशुओं की संख्या है 80 और 10 पशुओं के लिए आप एक संकेत बना रहे हैं, तो 80 के लिए कितने बनाएंगे? 8 बनाएंगे। तो आप 8 वृत्ताकार संकेत बनाएंगे, जैसे एक, ये हो गया 10 पशु, फिर एक और बनाएंगे 20, 30, 40, 50,
60, 70 और ये 80। इस प्रकार से आप चित्र द्वारा दिखा देंगे कि गांव ए में कितने पशु हैं, 80 पशु हैं। अब गांव बी में पशुओं की संख्या 120, तो 120 का मतलब आप कितने संकेत बनाएंगे, 12 संकेत बनाएंगे। 1, 12 वृत्त बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर उसके बाद गांव सी में 90, तो गांव सी में 90 हैं तो 9 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। गांव डी में 40 और गांव ई में 60, तो 40 के लिए 4 बनाएंगे, जब 10 के लिए 1 है तो ऐसे भी आप गिन सकते हैं, 10, 20, 30, ये 40। गांव ई में 60 है, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। तो चित्रालेख द्वारा हमने विभिन्न गांवों में पशुओं की क्या संख्या है उसको दर्शा दिया है। अब इस चित्रालेख के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं, तो गांव ई के पशुओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या उत्तर होगा, 6 संकेत। निरूपित करते हैं। फिर उसके बाद बी है, किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है। अब आप देखिए किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है, तो उत्तर होगा गांव बी। गांव बी में पशुओं की संख्या अधिकतम। फिर प्रश्न है, किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए या गांव सी। केवल 2 गांवों को आपने देखना है, ए और सी, और इसमें बताना है कि किस में पशुओं की संख्या अधिक है, ए और सी। तो ए में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सी में पशुओं की संख्या अधिक है। तो प्रश्न पूछा है गांव सी और ए में पशुओं की संख्या अधिक कहाँ है, तो उत्तर लिखोगे गांव सी। जितना पूछा है, पूछा क्या है, किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए या गांव सी, तो आप लिखोगे गांव सी। और ऐसे पूछा किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है, सभी गांवों को मिलाकर गांव बी। तो इस प्रकार के चित्रालेख के आधार पर प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। तो एक संकेत कितनी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, उस आधार पर हम तय करेंगे कि हम संख्या को कितने संकेतों से दिखाएंगे। जैसे गांव ए में 80 पशु थे, तो एक संकेत 10 पशुओं को निर्धारित करता है, निरूपित करता है। तो हमने गांव ए के लिए कितने संकेत बनाने पड़ेंगे, 8 संकेत बनाने पड़ेंगे। और संकेत आसान दिए होंगे जो आप आसानी से बार बार हाथ से ही बना सकते हैं।